हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सौभाग्यवाला में। अगर भी आप भी क्लास 12th में पढ़ते हो और आप भी यूपी बोर्ड से हो तो बेफिक्र रहिए। अगर आप पर इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है और साथ में इंग्लिश की हिंदी करना नहीं आती है तो बेफिक्र रहिए। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो इस क्लास में। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं, हमारा पोइट्री का चैप्टर है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इसे अ कहते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी। थोड़ी सी इसकी हिंदी कर लेते हैं। अ माने होता है एक, ओके। और माने क्या होता है, एक होता है। थिंग कहते हैं वस्तु, थिंग माने क्या होता है वस्तु। और ऑफ कहते हैं का, या फिर की कह सकती हो, का की के तीनों अर्थ देखिए। ठीक है, ब्यूटी कहते हैं सुंदरता। ब्यूटी का अर्थ क्या होता है, सुंदरता। तो ध्यान से देखिए, एक वस्तु का सुंदरता क्या होगा, नहीं, तो एक वस्तु की सुंदरता। ओके, अ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके, जिसके जो हमारे लेखक हैं जॉन कीट्स, क्या नाम है उनका, जॉन कीट्स। आज इसको पढ़ने वाले हैं, साथ में इसका सेंट्रल आइडिया भी देखेंगे। सबसे पहले पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विस्तार से पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको अ, इसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ओके, अ कहते हैं एक, ठीक है, थिंग कहते हैं वस्तु, ऑफ माने की, ब्यूटी माने होता है सुंदरता, सुंदरता। ओके, जॉय कहते हैं आनंद, ठीक है, फॉर एवर कहते हैं सदैव के लिए, यानी कि हमेशा के लिए। ओके, हमेशा के लिए। ओके, और थिंग कहते हैं वस्तु, और अ माने एक होता है, आपको मालूम होगा। ध्यान से देखिए, एक वस्तु की सुंदरता, ऑफ कहती हैं कि एक वस्तु की सुंदरता हमें हमेशा के लिए आनंद प्रदान करती है, देती है। अ थिंग एक वस्तु, ऑफ माने की, ब्यूटी माने सुंदरता, इज माने है, अ माने एक, जॉय कहते हैं आनंद, फॉर एवर कहते हैं हमेशा के लिए। तो एक वस्तु हमें हमेशा के लिए आनंद प्रदान करती है। हिंदी कर लोगे, जी हाँ सर, उसके साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ना सीख रहे हैं, बस ऐसे ही सीखते रहिए। यहाँ पे ध्यान पे देखिए, इसे कहते हैं इट्स लव लाइनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर। एक बार वैसे, इट्स लव लाइनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर। ध्यान से देखिए, लव लाइन्स कहते हैं, ध्यान से, प्यारापन यानी सुंदरता, किसी वस्तु की सुंदरता होती है। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ प्यारापन, या फिर ओके, प्यारापन या फिर सुंदरता भी कह सकते हो। इनक्रीजेस कहते हैं बढ़ता, बढ़ना। ठीक है, इंक्रीज कहते हैं इनकी डिक्रीज, डिक्रीज घटना, और इंक्रीज कहते हैं बढ़ना। ठीक है, इट का प्रयोग होता है विल, विल हेल्पिंग वर्ब है। नेवर कहते हैं कभी नहीं, नेवर का अर्थ क्या होता है, कभी नहीं। ओके, ध्यान से देखिए, इट लव लाइन्स इंक्रीज, इसका मतलब ये है, इट्स कहते हैं इसका, तो इसका प्यारापन या फिर इसकी सुंदरता इंक्रीज बढ़ती है। अगर कोई वस्तु होती है जो हमेशा हमें क्या करती है, आनंद प्रदान करती है हमेशा के लिए, और जो उसका प्यारापन हमेशा क्या करता है, बढ़ता है, उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती है, हम जब उसको देखते हैं बहुत अच्छी लगती है। इट विल नेवर, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यहाँ पर कॉमा है, जहाँ तक फुल स्टॉप या कॉमा हो वहीं तक उसकी हिंदी कर लेते हैं। तो इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ओके, और पास इनटू कहते हैं, पास इनटू का मतलब परिवर्तित नहीं की जा सकती, या फिर बदली नहीं जा सकती। ठीक है, पास इनटू कहते हैं बदली नहीं जा सकती। ओके, पास इनटू का अर्थ क्या होता है, बदली नहीं जा सकती। नथिंगनेस कहते हैं शून्य या फिर तुच्छता, बिल्कुल छोटी सी। ठीक है, शून्य कह सकते हो या फिर तुच्छता। ठीक है, जिसे कभी भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, परिवर्तित। मतलब कोई वस्तु है बहुत ही सुंदर दिखाई देती है हमेशा के लिए, हमारे लिए आनंद प्रदान करती है। इट्स लव लाइन्स इंक्रीज, और उसका जो सुंदरता है हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और वो वस्तु कभी भी बदलाव नहीं करती, शून्य की शून्य रहती है, मतलब वैसी की वैसी। ठीक है, आपको जैसे समझा रहा हूँ वैसे आपको अर्थ समझना पड़ेगा। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ से। बट कहते हैं परंतु, विल कीप, कीप माने रखती है, तो रखेगी। अब ओवर क्विट फॉर अस, यहाँ पर कॉमा है तो हिंदी कर लेते हैं। तो बट विल, लेकिन विल कीप रखेगी। अब ओवर क्विट, बोर कहते हैं कुंज, या फिर इसे कहते हैं स्थान भी कह सकते हैं, और क्विट कहते हैं शांत। तो जो हमारे लिए शांति रखेगी, क्या रखेगी, हमें शांति प्रदान करेगी। कोई वस्तु है, अगर वो हमें अच्छी लगती है, सुंदरता उसकी हमेशा के लिए आनंद करती है। इट लव लाइन्स इंक्रीज, और उसका जो प्यारापन है, सुंदरता बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और उसकी जो शून्यता है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, यानी कि परिवर्तित नहीं हो सकती। बट के विल कीप अ बोवर क्विट फॉर अस, और जो परंतु हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक शांति स्थान प्रदान करती है, एक सुंदर वस्तु। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्विट ब्रीथिंग। एक और वैसे, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्विट ब्रीथिंग। तो बच्चों बट कहते हैं लेकिन, बिल का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब में गागी के लिए, कीप कहते हैं रखना के लिए, अ कहते हैं एक, बोवर कहते हैं कुंज या फिर स्थान, क्विट कहते हैं क्वाइट कहते हैं शांत, एकदम शांत अवस्था, फोर कहते हैं के लिए, असमान्य हमारे। तो लेकिन हमारे लिए एक शांति का स्थान प्रदान करती है, फॉर अस हमारे लिए, किसके लिए, हमारे लिए, एंड मतलब और, अ स्लीप, अ कहते हैं एक, स्लीप कहते हैं निंद्रा या फिर सोना, वही बात है कि सपना, ठीक है। ए स्लीप, स्लीप कहते हैं सोना या फिर निद्रा कह सकते हैं संस्कृत में। फुल ऑफ स्वीट, फुल कहते हैं पूरा, ऑफ कहते हैं का की, कुछ भी कह सकते हो, स्वीट कहते हैं मीठा या फिर मधुर, और ड्रीम्स कहते हैं सपने। तो ध्यान से देखिए, और हमारे मधुर सपनों के लिए, स्वीट ड्रीम्स कहते हैं मधुर सपनों के लिए, पूरी निद्र, स्लीप कहते हैं नींद, तो पूरी नींद, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य, एंड क्वाइट और शांति, ब्रीथिंग हमें प्रदान करती है। मतलब जो हमारे लिए सुंदर वस्तु होती है, अगर हमको अच्छी लगती है वो, उसकी सुंदरता हमेशा हमें आनंद प्रदान करती है। क्या करती है, हमेशा आनंद प्रदान करती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें अच्छी नींद आती है और अच्छे अच्छे क्या आते हैं, सपने आते हैं, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हम अच्छी गहरी सांस ले सकते हैं और शांति से जी सकते हैं। तो कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, और आपके लिए ऐसा पार्ट लाएंगे अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। पर आपको कमेंट करके बताना होगा सर कि आपको अगला पार्ट है जो पीछे बहुत सारा पड़ा हुआ है, देखिए कितना सारा मटेरियल अभी बहुत सारा बचा हुआ है, क्या आपको पूरा करवाना है या नहीं, पहले मुझे कमेंट करके बताइए, तभी पूरे चैप्टर को मैं ढंग से कराऊंगा। बस आप जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। तो पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद हम लाते हैं आपके लिए सब पार्ट।